जैसा कि आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी पीडीए के महानायक बन करके पूरे देश में उभरे हैं और वो पीडीए की इस लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। और इसी क्रम में आपने जो 2024 में इसका रिजल्ट भी पूरे देश ने देखा और पीडीए पूरी तरह से एकजुट है। और वहीं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गठबंधन को लेकर के हमेशा सकारात्मक रहे हैं और हम फोन आ रहे थे तो मुझे सहारनपुर में घटी है, तो मैंने सबसे कहा कि मैं एक बार ही सबका जवाब आप सबके सामने दे देंगे। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी का काम कर रहे हैं। तो जो राहुल गांधी जी ने कहा था वो आप सहारनपुर में देख रहे हैं। हमने कभी भी किसी को ना कभी अहंकार की बात की, ना कभी किसी को चुनौती दी और ना कभी किसी विवाद में हमारी पड़ने की कोई ऐसी जरूरत है। लेकिन क्योंकि एक सांसद की और सांसद पद की गरिमा होती है, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम अपने दम पर बने हैं, अगर उन्हें इस बात का अहंकार है, तकब्बुर है कि वो अपने दम पर बने हैं, तो फिर ये खेल दोबारा हो जाए, वो भी इस्तीफा दे दे, हम भी इस्तीफा दे देते हैं और हम उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और वो लड़ ले। जनता एक को चुन लेगी और जो जनता फैसला लेगी वो हमें स्वीकार होगा। क्योंकि हमने कभी अपने उसमें आज तक ये नहीं कहा कि हम बहुत बड़े नेता हो गए या हम अपने दम पर जीत आए। 2019 में भी गठबंधन जीता था, यहां से 2024 में भी गठबंधन जीता था। तो ये लोग पीडीए की लड़ाई को कमजोर करने के लिए इस तरह की भाषा किसी दबाव में, किसी जांच के दबाव में बोल रहे हैं और ये इनका बहुत पुराना इतिहास रहा जो इन्होंने कभी किसी को बर्दाश्त नहीं किया। हमने हमेशा उनको सम्मान दिया और बड़े भाई की तरह समझा। हमने कभी, आप देखते होंगे, चाहे पोस्टर वाला मामला हो, हमने कभी पहल नहीं की, हम उस मामले पे भी चुप रहे। जितनी भी बातें हम हमेशा खामोश रहे, लेकिन ज्यादा खामोशी भी फिर बुजदिली का रूप ले लेती। हमने उनको कहा था कि आप जिस भाषा में बोलोगे, हम सभ्य हैं, हम उसी भाषा में जवाब देंगे। हमने हमेशा जनता का आभार जताया है, गठबंधन पर हमेशा जनता ने भरोसा जताया है और हम जनता के आभारी हैं जो आज आपके बीच बैठे हैं। इसलिए हम जनता के प्रति फिर आपके माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा उनका आभार व्यक्त करते रहेंगे। हम जो भी कुछ है अपनी सम्मानित जनता की वजह से है, हमें कोई ये अहंकार नहीं है कि हम अपनी वजह से। अब रही बात दूसरी, हमने हमेशा सहारनपुर की जनता ने, सम्मानित जनता ने हमें चुना है, तो हमने सहारनपुर को हमेशा प्राथमिकता दी है। सहारनपुर के उन तमाम मुद्दों को जिनको पिछले 50 वर्षों में भी किसी ने नहीं उठाया और किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया, सिर्फ जमीन से नीचे की और आसमान से ऊपर की बात करते रहे। और यहाँ आप जाकर के जितनी भी आउटर की कॉलोनियां हैं और जितने भी, यहाँ मैं 32 गांव का भी बार बार मुद्दा उठाता रहा, आप जाकर के देख लीजिए कि वो किस बदहाली की कगार पर है, वो कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या उनके पास अच्छा पानी पीने की व्यवस्था है?
कॉलोनियों में साफ सफाई की व्यवस्था है? क्या उनके पास चलने के लिए सड़कें हैं? क्या बीमारी यहाँ मुद्दा नहीं है? हमने जो मुद्दा पिछले जो देखा था कि सहारनपुर की मुख्य समस्याएं क्या है, चाहे वो अभी जो करीब 2 साल से जो इनसे पहले एमपी साहब थे, इनके नेतृत्व में एक मीटिंग दिशा की हुई है। मैंने इनके सामने भी इस मुद्दे को उठाया था कि ये मुद्दा केवल मेरी विधानसभा का नहीं है, ये पूरे सहारनपुर का मुद्दा है कि सहारनपुर में सबसे ज्यादा कैंसर, लीवर कैंसर, किडनी से लोगों की 400 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। ये किसी धर्म और जाति का मुद्दा नहीं है, ये सहारनपुर के हर नागरिक का मुद्दा है, हर परिवार का मुद्दा है। हम इस राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं जो पूरा इसमें था। जिस तरह से उन्होंने जा करके वहां पर एक वीडियो बना करके ये करना चाहा। हम ये कहते हैं कि हमने तो कल सीएमओ साहब को कॉल कर दिया कि हमें तो सहारनपुर को डॉक्टर दे दे सरकार, ताकि आप लोगों को इलाज कराने के लिए चंडीगढ़, दिल्ली और देहरादून ना भटकना पड़े। श्रेय कोई ले ले, हम कुछ नहीं ये करेंगे। हम इस बात में जाना ही नहीं चाहते। हमने पहले कह दिया कोई राजनीतिक लाभ हम इसमें लेना नहीं चाहते। अब आपके जो सवाल हो हमसे पूछिए।